हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है 18 मार्च की शिफ्ट 2 का वीडियो है। फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ। मैं थोड़ा सा फटाफट आपका वीडियो कराने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं। जो क्वेश्चन मिला था वो था, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य जी के द्वारा लिखी हुई आपकी ये बुक है चाणक्य, जिनको ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी आपका जाना जाता है। और आपका ये क्वेश्चन बच्चे आता है एग्जाम में कि उनका दूसरा नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको कौटिल्य नाम से भी मिल सकता है और विष्णुगुप्त नाम से भी मिल सकता है। लेखक थे भैया जी ये अर्थशास्त्र के, जो बहुत ही अच्छी बुक है और आपके एग्जाम में खूब सारी पूछी भी जाती है कि अर्थशास्त्र के रचयिता है किसके द्वारा लिखी गई है ना। चलो, अर्थशास्त्र में आपका है क्या, जैसे आपका राज कौशल है, आर्थिक नीतियां हैं, अच्छी बुक है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िएगा। और रणनीति है, ये सब अच्छा से उन्होंने इंक्लूड करा है। और इससे क्वेश्चन आपका बनता है, जितना लिखाया उसमें हर एक शब्द में आपका क्वेश्चन है। चाणक्य का नाम पूछ लेते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त दे के अर्थशास्त्र बुक पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र आपकी रिलेटेड किससे है, क्या लिखा है उसमें, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम पूछा गया था, नया नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम है। पुराना नाम आपका क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ये आपका ओल्ड नेम है। नया नाम है आपका श्री विजयपुरम। कहाँ पर है ये बताओ? तो अंडमान एंड निकोबार में है आपका ये। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। खानवा का युद्ध भैया शिफ्ट 1 में कल ही करवाया था हमने। ये खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था बच्चे, और किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में आपका ये युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कल मैंने करवाया था ना, वहां पर मैंने बताया था आपको ये। अब एक बात और बताओ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कल रह गया था, मैंने नहीं लिखाया था। तो 1528 में हुआ था, किसके बीच? बाबर वर्सेस राजपूत, ठीक है, इनके बीच में हुआ था आपका। नेक्स्ट चलते हैं। मैंग्रोव की घनी वनस्पति जो है कहाँ पाई जाती है? तो आपकी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, या आप बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल में। नहीं, पश्चिम बंगाल में तो आपको सुंदरवन मिला होगा फिर, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन के थ्रू जाना। तो सुंदरवन में वैसे आपकी मैंग्रोव की घनी वनस्पति पाई जाती है। और आपको वैसे क्षेत्र अगर दिया था तो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 का विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल जी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा जाता था? अवध की बेगम। और किनकी वाइफ थी? वाजिद अली शाह जी की। हमने कल भी आपको बताया था ये चीज, कल हमने आपको करवाया था ना। चलो, आगे चलते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? तो 1858 के में आपका पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम करना बंद कर दिया था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 में इसका अपने अंडर में ले लिया था। क्लियर? चलो, आगे चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। किसके द्वारा? 25 अगस्त 1907 को आपकी ये स्थापना हुई थी, और की गई थी आपकी जमशेदजी टाटा के द्वारा। क्लियर? तैयार कब हुआ था बनके ये? 1910 में। और शुरू कब हुआ? 1911 में, ठीक है। यहाँ पर 1907 है। ऑल्सो नोन एज टिस्को। जमशेदपुर में आपका ये प्लांट स्थित है, ये भी लिख लो। पूछ ले अगर कहाँ है तो आप बता पाओगे, जमशेदपुर में है। चलिए, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? आपका ग्राम पंचायतों से संबंधित है, हमने आपको पहले भी बताया था। और सरकारी सहमतियों से कौन संबंधित है? यहाँ पर लिख लो, सहकारी समिति से जो संबंधित आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 43B। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं कौन सा था, मैंने दोनों मेंशन किए हैं। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह। इसके अलावा जो आपके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है बंदरगाह, उनमें अगर आप जाएंगे तो आपका हो जाएगा कौन कौन सा? मुंबई,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और थर्ड हो जाएगा आपका कांडला बंदर का, ये भी आपका पश्चिमी तट पर स्थित है। कोचीन हो गया आपका, और मोरमुगांव ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ किसी वीडियो में, मैंने आपको बताया है। मोरमुगांव पोर्ट है, और आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट हो जाएगा। ये सब आपके जो है पश्चिमी तट के हैं, ठीक है, पोर्ट्स। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। धोलीवारा की पेंटिंग जो है किस चीज की बनी है? तो ये आपकी मिट्टी और पत्थर की बनी हुई पेंटिंग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली से कोलकाता आपका ले जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कोलकाता जाता है। ये आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड की बात हो रही है, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। एक यहाँ पर लिख लो, GT रोड मेड बाय, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड को, ठीक है। अगर आप नेशनल हाईवेज की बात करेंगे तो अगर आप चाहो तो मैं लिखा सकती हूँ, जैसे कि आपका नेशनल हाईवे 27 है और 48 है, इस तरह से, लेकिन अभी नहीं कराती हूँ, थोड़ा सा मुझे कॉलेज पहुंचना है। तो अभी चलते हैं। संविधान का 100वां संशोधन जो है किससे संबंधित है आपका? तो संविधान का जो 100वां संशोधन है बच्चे, वो भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता जो कि 1974 में हुआ था, उसकी पुष्टि करता है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि करता है। आगे चलते हैं। आपको ये आर्टिकल्स ध्यान रखने, वैसे हमने आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। हरित क्रांति किस राज्य में सबसे अधिक सफल रही? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी हरित क्रांति सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। इस पर जोर दिया गया था आपका किसके उत्पादन पर? गेहूं और चावल के उत्पादन पर स्पेशली जोर दिया गया था, ठीक है। आपकी किस दशक में शुरू हुई थी? 1960। और इसके विश्व में हरित क्रांति के फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन, नोन एज तीसरी कृषि क्रांति, ठीक है। भारत में जो फादर हैं भारत के हिसाब से, वो हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन। अब तो याद हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे बार बता चुके हैं ना। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक बोले जाएंगे तो वो आपके कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर? चलो, आपके यहाँ उच्च क्षमता वाले बीजों का आविष्कार भी हुआ था, जिसके लिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में प्रथम देश फिनलैंड है वैसे, लेकिन फिनलैंड आपका ऑप्शन में नहीं था, मेरे ख्याल से शायद आपका मॉरिशस मिला था। यहाँ पर एक बार प्लीज कंफर्म करना, अगर किसी बच्चे का एग्जाम है तो। फिनलैंड है बच्चे, टॉप पे फिनलैंड है, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से मॉरिशस सुनने में आया था, तो ये एक बार देख लेना। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ क्योंकि आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, या आप ऑप्शन हमें बताइएगा, हम आपको आंसर करके बता देंगे, ठीक है। चलो, किस नेता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है इलाहाबाद में किया था? लियाकत अली जी के द्वारा आपका ये नेतृत्व किया गया था। धार्मिक मुस्लिम नेता थे। प्रायद्वीपीय पठार किसके द्वारा बना था? तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के द्वारा बना होता है। कैसे बनता है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होने से आपकी आग्नेय चट्टानें बनती है ना, आग्नेय चट्टानों के टाइप्स भी इस तरह से आपकी चट्टानें बनती है, और उनसे मिलकर आपका प्रायद्वीपीय पठार बनता है। क्लियर? तो प्रायद्वीपीय पठार की बात आएगी तो आपकी आग्नेय या कायांतरित या आप रूपांतरित बोल सकते हैं, है ना, रूपांतरित चट्टानें। चलिए, सितार को बजाने के लिए कितने तारों की आवश्यकता होती है? आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे क्योंकि जो मेन तार होते हैं कुल वो होते हैं 18 to 21, जिसमें कि आपके मेन तार होते हैं 6 to 7। तो आपको कौन सा दिया था? तो 18 21 दिया होगा, तो 6 7 दिया होगा। तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शन के थ्रू जाइए। वैसे मेरे ख्याल से 6 to 7 मिला होगा क्योंकि इन पर धुन आपकी प्ले की जाती है, इसलिए। तो आप यहाँ पर अपने ऑप्शन के थ्रू बच्चे जाना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक क्या होते हैं? एक तरह के संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं, या आप उनको एकल सदस्यीय निकाय बोल सकते हैं। आपका भारतीय लेखा महापरीक्षक यानी कि कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल होता है वो हमने आपको पहले बताया था 148 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैग के बारे में कल हमने पूरी डिटेल आपको दे दी थी कि कितना इतनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी जी ने की थी। कब? 20 अप्रैल
1902 को। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। एक बार बताओ, रेडियम की बात हो रही है और यूरेनियम की खोज किसने की थी? एक बार लिख लो, यूरेनियम की खोज 1896 में बेकरेल, ठीक है, क्योंकि ये पूछा है तो हो सकता है आपसे पूछ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 2024 तक T20 में रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल दोनों ने कितने शतक लगाए थे? भैया 5-5 शतक लगाए थे, दोनों की पारी हो गई थी बराबर की, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में 5-5 शतक दोनों ने लगाए थे। आगे चलते हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का संबंध किस आर्टिकल से मिला था? आर्टिकल 148। वैसे हमारा आर्टिकल जाता है, सारा डिटेल जो है आपकी 148 से 151 के बीच में आपकी सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। वायलिन में कितने तार होते हैं? आपके टोटल नंबर ऑफ वायर्स होते हैं 4, जिनको कहा गया G, D, A और E। तो टोटल होते हैं 4 तार, आपको नाम मैंने मेंशन कर दिया है। आगे चलते हैं, 4 तार होते हैं और बजाया जाता है, जिससे बजाया था उसको बो बोलते हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक का आधार पूछा गया था, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर, ये सारा कुछ हो जाता है हमारा मानव विकास सूचकांक, यानी कि HDI का मेजरमेंट। सही है, कहीं डाउट लगे बच्चे तो हमको एक बार जरूर से जरूर बता देना। आगे चलते, सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन जो है 2 सितंबर 2023 को शुरू करा गया था, किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं बच्चे जो हमें लैंग्वेज कंफर्म नहीं है, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आप ये मान के चलो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफर्म नहीं हो सकती है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा आपका शुरू किया गया था देश का पहला सूर्य मिशन, जिसको कि नाम दिया गया आदित्य L1। इसको पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था, और किसके चारों ओर ये करना था इसको कक्षा? तो लैंग्वेज पॉइंट 1, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख लो, याद रहेगा, लैंग्वेज पॉइंट 1 या L1, ठीक है। इसके चारों ओर ये घूमने का था। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ये लिख लो, लॉन्च्ड बाय PSLV C57 के द्वारा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका PSLV C57 के द्वारा आपका किया गया था। कितनी दूरी से सूर्य का अध्ययन करेगा? 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करेगा। देखो अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है ना। कितने टाइम के लिए था आपका ये मिशन? तो 5 ईयर के लिए आपका ये मिशन था, और जितनी डिटेल मुझे लगता है मैं उतना तो आपको बता ही देती हूँ। आगे चलते हैं, लॉन्च कहाँ से किया गया ये भी लिख लो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ है आपका? श्रीहरिकोटा। क्लियर, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कुछ भी पढ़ते हो उसकी थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस पढ़ना चाहिए आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो था 28वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? बंगाल की खाड़ी में आपका ये आयोजित किया गया था। क्लियर, चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 36 संविधान के किस पार्ट के अंतर्गत आता है? तो आपका जो आर्टिकल 36 है वो आता है भैया जी पार्ट 4 DPSP के अंतर्गत आ जाता है। पार्ट हो गया 4, 36 से 51 आपका आ जाता है किसके अंतर्गत? DPSP। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। बता चुके हैं ना, सारा कुछ बता चुके हैं। अभी गलत करके आओ तो भाई बहुत गलत बात है फिर। राष्ट्रपति शासन के बारे में आपसे एक क्वेश्चन बना था, जो क्वेश्चन हमें पता नहीं है, हम आपको ये बता देते। राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था? आर्टिकल 356 के द्वारा आपका इम्प्लीमेंट करा जाता है। आपातकाल हमने आपको तीनों पढ़ाए हैं, डिटेल में पढ़ाए हैं। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? 75% अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर निर्भर थी, अप टू 75%, ठीक है। तो उस समय कृषि प्रधान देश था अपना। तो ये थे बच्चे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। शिफ्ट 3 के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी, आप टेंशन नहीं लो। आज आपका ALP CBT2 का एग्जाम है आई थिंक, तो एनालिसिस के मूड में थी नहीं, लेकिन एक बच्चा कोई बोला है भाई, अरे यार आप लोग ऐसे बोल देते हो पता है, तो लगता है यार आप लोग उम्मीद थोड़ा सा उम्मीद लगा के बोलते हो कि हाँ
ठीक है, देखते हैं। मैं श्योरिटी नहीं दे सकती बच्चे आपको ALP 2 CBT 2 की, बट मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। 18 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस मैक्सिमम मिल गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की। हालांकि भी 1-2 बच्चों से और मेरा मिलना रहेगा, जिनका एग्जाम था कल थर्ड शिफ्ट में। तो मैं आपको दोपहर तक या इवनिंग तक आपको शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे होंगे, तो इसलिए तो थोड़ा सा बच्चों से मिलकर क्वेश्चंस कलेक्ट करके हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। चलिए, तो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे, साथ में बने रहिएगा।